देखिए, वंदे मातरम 100 बार बोलूँगा, जय हिंद 100 बार बोलूँगा, क्योंकि ये हमारा आज़ादी का स्लोगन है। इस स्लोगन से देश आज़ाद हुआ था। देश के नेताओं ने स्लोगन लगाया था, वंदे मातरम, जय हिंद। ये इससे ऊर्जा मिलती थी, शक्ति मिलती थी, उत्साह बढ़ता था हमारा। लेकिन अब इन बातों को लेकर के नफरत फैल रहा है देश में। अच्छा, ये नारे से कौन नफरत फैला रहा है? मोदी, बीजेपी, आरएसएस से, क्योंकि उन्होंने कभी वंदे मातरम कहा ही नहीं। लेकिन एक पक्ष तो कह रहा हम बोलेंगे ही नहीं, उनको क्या दिक्कत है? और दिक्कत देश का नारा है ये, जय हिंद। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे जय हिंद। जय हिंद का मतलब सभी धर्मों के लोग आ जाते हैं। जय हिंद क्यों किया जाता था? कि सभी धर्म के लोगों को जय हिंद किया जाता था। समझ गए? अब सुन लीजिए, मेरी एक सुझाव है। किसको? देश के प्रधानमंत्री को, मोदी जी को। मोदी जी को सुझाव है। मैं कांग्रेस का कार्य करता हूँ, निष्पक्ष बात करूंगा। राहुल गांधी का शेर हूँ, कांग्रेस का सिपाही हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ। एक बात मोदी जी सुझाव है, मोदी जी आप बड़ा शोर मचा रहे हो संसद में, ये है वो है, कभी ड्रामा लेके आते हो कि कुछ। मेरा एक सुझाव है, आप भी सुन लीजिए, काटना वाटना मत, डरपोक मत बनना। सुन लीजिए, पहले आप बात कर लीजिए। बोलिए, कर लो बात कर लो। अरे विश्व के नेता हैं। सुन लीजिए, मोदी जी को एक मेरा सुझाव है। मोदी जी, आपको कलम भी मैं दूंगा, पेन भी मैं आपको, ये पेन भी दूंगा, कलम भी दूंगा। पेन 1.5 लाख का नहीं है, ये पेन मेरा 1.5 लाख का नहीं है। ये पेन 10 रुपए का पेन है, 10 रुपए का पेन है, 1.5 लाख का पेन नहीं है। देख लो, गौर से देख लो। जैसे मोदी जी वो करते ना विदेशी पेन, स्वदेशी की बात करते हैं, पेन विदेशी लगाते हैं, सूट स्वदेशी नहीं पहनते, विदेशी पहनते हैं, जूते विदेशी पहनते। ये मेरा देसी पेन है, स्वदेशी पेन, 10 रुपए का, 1.5 लाख का नहीं, 10 रुपए का पेन है, 10 रुपए का, 10 रुपए का, 10 रुपए का। मोदी जी आपको पेन मैं दूंगा। बोलना नहीं, मैं पहले सुन लो पूरी बात, अटकाने की बात मत करना, बीच में छोड़ दूंगा ना तो मैं चला जाऊंगा। बीच में बोलने की आदत है तुम लोगों को। ये मोदी जी आपको पेन मैं दूंगा, एक कागज मैं दूंगा आपको। आपने सिर्फ ये लिखना है, क्योंकि बड़ा शोर मचा रहे हो आजकल संसद में आप। जो सवाल लोग करते हो वो जवाब आप देते नहीं हो। जिन सवाल आपको पेन कागज में, उसमें आपने सिर्फ ये लिखना है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम और जय हिंद। ये 2 नारे आप कागज पर लिख के बता दो हमें। तो जैसे मैं नहीं कह रहा, सुन लीजिए पूरी बात, पहले सुनिए। ये बात पहले इनकी नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा था, सुब्रमण्यम स्वामी ने। वो कहते हैं कि मोदी जी को ले जाओ, इलेक्शन का जो फॉर्म होता है ना, वो भी ये नहीं भर पाएंगे। मैं नहीं कह रहा है, ये इनके पार्टी के सुब्रमण्यम। आप जो वंदे मातरम लिखने की बात कर रहे हैं, आपको मोदी जी पर भरोसा नहीं? मैं कह रहा नहीं लिख पाएंगे। नहीं, मैं पेन मैं दे रहा हूँ, पेन मैं दे रहा हूँ। 10 रुपए का पेन है, 10 रुपए का, इंडिया है, स्वदेशी पेन है ये स्वदेशी पेन है, 10 रुपए का पेन है और कागज भी है। आप अपमान कर रहे हैं मोदी जी का। मैं ये अपमान हो गया? देश का अपमान कर रहे हैं। क्यों? मैं इस देश में रहता हूँ, मोदी 40 करोड़ जनता का। अरे देश के प्रधानमंत्री को सुझाव नहीं दे सकते क्या? नहीं दे सकते क्या? इस देश में मताधिकार है, मत डालता हूँ मैं, अपना वोट डालता हूँ इस देश में, डालता हूँ वोट मैं कांग्रेस को डालता हूँ, क्योंकि कांग्रेस मेरी माँ है। मैं 50 साल से कांग्रेस में हूँ। जहाँ नेहरू जी होंगे, इंदिरा जी थी, राजीव जी थे, सोनिया जी, राहुल जी होंगे, मेरा मत वहाँ है। जहाँ राहुल जी सुन ले जाए, तू बात पूरी सुना कर। अरे सुनो, ड्रामा वो करता है, ड्रामे वो कर रहे हैं तुम्हारे मोदी जी, ड्रामा कर रहे हैं। नहीं, सवाल लीजिए, आप जो ड्रामा कर रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है? नहीं है ना। अरे मैं कह रहे नहीं पढ़े लिखे, मैं तो अच्छी बात कह रहा हूँ। पेन मैं दे रहा हूँ, कागज भी मैं दे देता हूँ, बोलो बैग में से कागज निकाल कर दे देता हूँ। उसमें सिर्फ ये लिख दे, वंदे मातरम, 3 बार लिख दे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, ये 3 बार लिख दे। और पार्लियामेंट में लोगों को दिखा दे कि देखिए मैंने वंदे मातरम लिख दिया। इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। तो वंदे मातरम हमारे शहीदों का जो हमारे देश के नेता थे, जिन्होंने हमें, जिनकी वजह से हम आज बोल रहे हैं, देश को आज़ाद कराया, तो दिक्कत क्या है भाई? ये कोई ऐसा मैं ये तो नहीं कह रहा ना, कोई ये बहुत बड़ी बात है, ये घोटाले वाली बात थोड़ी है कि कोई नोटबंदी वाला घोटाला थोड़ी है, राफेल डील वाला घोटाला थोड़ी है, या वो कोरोना काल वाला, ये आपका ये इंडिको वाला 50 करोड़ इंडिको 52, ये तो बोलना पड़ेगा। ये तो 10 रुपए का पेन है भाई, इसमें शायद भी 10 रुपए 10 दिन तक तो चले जाएगा। 1.5 लाख का पेन नहीं है। मलिक जी, सवाल ये भी निकल कर आ रहा है, देश में इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन मोदी जी कभी कह देते हैं मौसम का मजा लीजिए, तो कभी वंदे मातरम पर हंगामा मच जाता है, लेकिन देश के मामलों पर, मुद्दों पर नहीं होता है कुछ भी। असली बात मर रहे हैं, असली बात तो मोदी जी नहीं बोलेंगे। मोदी जी अपने लोक कल्याण मार्ग से निकले, लोक कल्याण मार्ग में कोई काम नहीं करते लोगों के लिए। इंडिया गेट आए सुबह 7 बजे, आए, मास्क ना लगाएं,
वो वहाँ से पैदल चले, इंडिया गेट आए, शहर करे, घर वापस चले जाएं। पता लगे पोल्यूशन का मजा लेना, पोल्यूशन का मजा लें। विश्व के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहाँ विश्व के नेता, भारत में कोई पूछ नहीं रहा, विश्व की बात कर रहे हो आप। विश्व में कहाँ कोई जानता भी नहीं इनका नाम। ये तो सिर्फ इनके जो चाटू कर कहा ढोंगी ढोंगी हो रहा है सब जगह। मैं ये सुना ढोंगी ढोंगी, यही सुनते हैं। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। कौन कह रहा है? बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कह रहे पूछो, जब देश से आजाद हो तब कहाँ थे? एक आदमी मुझे बता दो, ये 4 आदमी मुझे बता देते हैं। जैसे लोगों संसद में शोर मचा हुआ है कि 4 आदमी अपने दिखा दें आरएसएस के, जिन्होंने वंदे मातरम कहा हो, जिन्होंने अपने तिरंगा वहाँ लगाया हो अपने पार्टी में, या तिरंगा फहराया हो। ये तो 60-60 रुपए और रिश्वत लेते थे, तनख्वाह लेते थे। पार्टी है बीजेपी, राष्ट्र की बात करती है। आप लोग तो राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं आप। अच्छा, कौन करता है? बड़ा आया चाटुकार। हिंदू मुस्लिम राजनीति कौन करता है? ये तुम्हारे चाटुकार, ये मोदी। मंदिर मस्जिद के बाद मोदी करते हैं, बीजेपी करती है। अरे मंदिर तुम्हारे यहाँ टूट गए, दिल्ली में मंदिर टूट गए, कहाँ चले गए? कहाँ वो शिवरात्रि? बुलाओ शिवरात्रि को, बुलाओ मठाधीशों को। बड़े बड़े मठाधीश बन के, पहन के गरुआ पहन के, वो पहन के क्या कहते हैं, भगवा पहन के कुर्सी और लोगों के पैसे लेके बैठे हैं, भरम फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं। भगवा का अपमान कर रहे हैं, पैसे लेकर। अरे वो ये अपमान नहीं। अच्छा, किस मैं अपमान कर रहा हूँ? हाँ। अच्छा, तो भगवा पहनते क्यों है? आता ना, बताता मंदिर शिव जी भगवान को जंगलों से उससे संगलों से खींचा जा रहा है, हनुमान जी को। तो मर गए ये सनातनी। कहाँ है वो सनातनी? शर्म नहीं आती कि यही सरकार, ये केंद्र की सरकार, दिल्ली की सरकार, ये मंदिर झंडे वाला 6 किलोमीटर दूर पे प्रधानमंत्री का कार्यालय, 4 किलोमीटर आपके गृह मंत्री का कार्यालय। अरे शर्म नहीं आती? तो पार्किंग बनाने में तकलीफ हो रही थी इसलिए तोड़ा गया, बनेगा। अच्छा, मंदिर तोड़ दिए है ना? हिंदू मुस्लिम कर दो मंदिर, तो अच्छा मंदिर तोड़ना, बोलो। और काहे को ये शिवरात्रि बनते हैं? ये हिंदू धर्म के रक्षक हैं, ये हिंदू से नफरत करते हैं, मुस्लिम से नफरत कर। ये ऐसे लोग हैं, ये चाटुकार है, मतलब परस्त लोग हैं। कहा जा रहा है कि एक मंदिर टूटा है, ऐसे हजारों मंदिर तैयार किया जाएगा, ये मोदी का राज है। अच्छा, हजारों मंदिर तोड़ दिए अयोध्या में, एक भी नहीं बनाया। हजारों मंदिर अयोध्या में तोड़ दिए कॉरिडोर के लिए, एक भी बना? पूछो मोदी से, क्यों तोड़े वो मंदिर, क्यों तोड़े कॉरिडोर के लिए? तो वो कहाँ इनकी वो सनातनी कहाँ चली गई? वो कहाँ चले गए? ओ हिंदू राष्ट्र वालों, ओ शर्म करो, बेशर्मो। तुम्हारे मुंह पे शर्म का लगता है लानत दी जाए, लानत दी जाए आप लोगों को कि आप बनते हो कि हम हिंदू हैं। मंदिर तुम्हारे राजधानी, देश की राजधानी में मंदिर तोड़े गए, कोई जवाब देने वाला नहीं है। और जो पत्रकार गोदी मीडिया, वो कहाँ चले गए एंकर? जी, देश की बीच में बोलो मत कीजिए, तुम्हारी आदत है। आरएसएस को लेकर के नहीं टूटेगा क्या? कौन? तो पार्किंग चाहिए था, किस लिए? देश भला ये पार्किंग, देश भला ये क्या है? ये इनसे पूछो। ये कहते हैं धर्म, इनके लिए धर्म बड़ा या देश बड़ा? पूछो, पूछो, देश बड़ा या धर्म? ये मुझे बताओ पहले। आप अफवाह फैला रहे हैं, मंदिर टूटा झंडे। अरे तुम बोलो पत्रकारों, देश बड़ा या धर्म? धर्म बचाइए, देश बचेगा तभी। अरे देश बचेगा तो धर्म बचेगा। अरे चलो चाटुकार आ गया। देश पहले है, आजादी में तुमने गया कहीं? देश पहले, बाद में धर्म है, समझ गए? देश बचेगा तो धर्म बचेगा। इस देश का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस। ओ हो। तो वो कहाँ था आजादी के टाइम पे? एनजीओ है, कहाँ था आजादी के टाइम पे? कहीं निक्करधारी नजर ही नहीं आते थे, हैं? लोगों की गो करते थे, क्या करे, मुखबरी करते थे, भाई इसको भी पकड़ लो, उसको भी पकड़ लो, ये वंदे मातरम गा रहा है, ये वो गा रहा है, इसको पकड़ लो। ये काम करते थे ये, समझ गए? 50 साल अपना झंडा नहीं, देश का तिरंगा नहीं फहराया, बातें कर रहे हो आप। और कहाँ, सुनिए, आप जाइएगा झंडे वाले मंदिर बनाने। अरे मेरी बात सुनो, ये हमसे ज्यादा वो धर्म वाले नहीं है, इनसे ज्यादा मैं धार्मिक, उनसे ज्यादा इस देश में मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगी, गुरुद्वारा बनेगा और चर्च भी बनेगी। जब तक मैं कहता रहा हूँ, मस्जिद कितनी, तुम्हारे कान बह रहे हैं क्या? कम सुनाई देता है? हिंदू होकर धर्म की रक्षा तो मोदी कर रहे हैं। अरे ये अधर्म का काम कर रहे हैं, धर्म की रक्षा कहाँ कर रहे हैं? ये अधर्मी लोग हैं, ये किसी भी धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। ये सिर्फ अराजकता फैला सकते हैं, नफरत फैला सकते हैं। बाबर के नाम से मस्जिद बन रहा है तो आपको खुशी मिलती है, मंदिर टूटता है तो आपका हाय पीड़ा हो जाता है। अच्छा, मंदिर टूटना अच्छा है? ए पत्रकार, मंदिर टूटना अच्छा है? जवाब दे मेरी बात का, जवाब दो। मंदिर टूटना अच्छा है? मस्जिद टूटना अच्छा है? पार्किंग के लिए तोड़ा गया है ना? अच्छा, पार्किंग, अच्छा पार्किंग के लिए, मतलब तुम भगवान को पूजा अपने पार्किंग के लिए, ये धर्म की रक्षा करने वाले लोग हैं। अरे तो तारीफ करिए ना, मोदी ने मंदिर बनवाया ना, आप तारीफ करिए। सुनिए, आप तो सिर्फ आलोचना। सुन लीजिए, मैं सिर्फ तारीफ करूंगा कांग्रेस की, तारीफ करूंगा राहुल गांधी की, तारीफ करूंगा खड़गे साहब की, बिल्कुल तारीफ करूंगा सोनिया जी की, तारीफ प्रियंका जी, तारीफ अखिलेश यादव की, तारीफ तेजस्वी यादव आपकी, जो मैं वो करूंगा तारीफ इस देश के लोगों की, 140 करोड़ लोगों की तारीफ करूंगा। मगर इन
अराजकता फैलाने वालों को, नफरत फैलाने वालों को आई हेट, दैट्स ऑल।